हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के बारे में और जानेंगे 7-11 के बारे में, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो दोस्तों 7-11 का यह मतलब होता है कि यह एक प्रार्थना पत्र होता है जो कि जब किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस वाद पत्र के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाता है वह आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है, जो कि वाद पत्र को खारिज करने के लिए होता है। रिजेक्शन ऑफ प्लांट। इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य वादी के वाद को नामंजूर कर आना या न्यायालय द्वारा खारिज करवा देना ही होता है। अमूमन जल्दी से वादी का वाद पत्र खारिज नहीं होता है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अगर तर्क सही है तो न्यायालय द्वारा वाद पत्र को खारिज भी किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में वाद पत्र खारिज किया जाता है। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता वाद पत्र को नामंजूर या खारिज करवाने के लिए ही सिविल प्रक्रिया संहिता में उन कानूनों को भी बताया गया है जिनके आधार पर न्यायालय द्वारा वाद पत्र खारिज किया जा सकता है। यह आधार पूर्ण रूप से कानूनी है तथा इस संहिता के अंतर्गत नियम अंकित किए गए हैं, जिनकी सूची निम्न प्रकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों का पालन वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, वरना न्यायालय द्वारा वाद पत्र को खारिज, अस्वीकार या नामंजूर भी किया जा सकता है। अब वाद पत्र किन स्थितियों में आदेश 7 नियम 11 के अनुसार खारिज या नामंजूर किया जा सकता है, तो आइए ये जान लेते हैं वो कौन से पॉइंट हैं। पहला है, वाद पत्र की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वादी द्वारा जब वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वाद का कारण उचित रूप से प्रकट नहीं करता है, तो वाद पत्र नामंजूर या खारिज या अस्वीकार किया जा सकता है। नंबर 2, जहां वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है अगर वादी के अनुतोष के अनुसार न्याय शुल्क पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है तो ऐसे में न्यायालय द्वारा न्याय शुल्क की कमी में भी वाद को नामंजूर या अस्वीकार किया जा सकता है। नंबर 3, जहां वादी के वाद पत्र प्रस्तुत किया हो अगर न्यायालय को वाद पत्र में विधि द्वारा उचित नहीं लगता है तो भी वाद पत्र को खारिज या नामंजूर या अस्वीकार किया जा सकता है। नंबर 4, वाद पत्र में वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया होता है जिसमें पूर्ण रूप से दस्तावेज न हो या कोई ऐसा कारण प्रतीत न हो कि जिससे वाद को चलाना आवश्यक न हो, तो इस स्थिति में भी वादी का वाद पत्र खारिज किया जा सकता है। वाद पत्र में उचित मूल्यांकन या उचित न्याय शुल्क न हो, इसलिए भी वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसी में जान लेते हैं कि एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है। न्यायालय के समक्ष अगर आपको वाद पत्र को खारिज करवाना है तो वकील की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाद पत्र हमेशा नामंजूर का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रतिवादी की तरफ से लगाया जाता है, जो कि एक अधिवक्ता के माध्यम से ही लगाई जा सकती है। प्रतिवादी की तरफ से जिस अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जाती है उसी के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, इसलिए इसके अंतर्गत वकील की अति आवश्यकता होती है। वकील ऐसा नियुक्त होना चाहिए जो कि दीवानी मामलों में पारंगत हो या बहुत से दीवानी मामले लड़ने में सफल रहा हो, इस प्रकार का वकील नियुक्त होना चाहिए। इसलिए वाद पत्र को नामंजूर कराने के लिए वकील की बहुत आवश्यकता होती है। सो आई होप दोस्तों आपको सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।